हेलो गाइस। आज हमारा क्या है टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का पहला भाग है। और इससे पहले इस परीक्षा के लिए जो यहाँ पर टॉपिक है उसका सिलेबस मैं यहाँ पर पहले डाल चुका हूँ, तो आप उसका पूरा सिलेबस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या है, किस परीक्षा के लिए हमारा क्या टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। तो हमारा क्या है टॉपिक है यहाँ पर क्या है, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का फर्स्ट भाग अपना जी है उसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति में जो क्या है सबसे पहले आती है संख्याएं। ठीक है, तो पहले हमको जो देखना होता है कि संख्या क्या होती है। तो क्या होता है कि गणित में किसी भी क्या है नंबर को प्रदर्शित करने के लिए कुल 10 अंकों का यूज करते हैं। इन 10 अंकों के द्वारा ही क्या है कोई भी क्या है नंबर यहाँ पर बनाया जाता है, किसी भी नंबर को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब सब क्या है, गणित में नंबरों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों को आप क्या है यहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। और इसके लिए यहाँ पर टोटल 10 यहाँ पर चिन्ह हमारे पास हैं, डिजिट हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार टोटल यदि हम देखें हमारे पास यहाँ पर टोटल 10 डिजिट हैं, 10 संख्या। इन्हीं इन्हीं डिजिटों से क्या है कोई भी यहाँ पर नंबर आप बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के यहाँ पर ये डिजिट हैं, इनके द्वारा ही कोई भी क्या नंबर बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला, जैसे आता है कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर गिनती की सभी जो संख्या होती हैं वो यहाँ पर क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, यदि आप 1, 2, 3, 4 इस प्रकार डॉट डॉट जहां तक भी आपको गिनती आती है अनंत तक, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहती हैं। यानी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला अगला क्या है हमारा, क्या है बिंदु है हमारा, क्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे 0 से लेकर गिनती की जो सभी संख्या होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार 1000, 10,000, करोड़ जहां तक भी आप गिन सकते हो सभी संख्या कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं। इसमें 0 शामिल है। मतलब यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो फिर आपका क्या है, 1 है। ठीक है, इनमें बड़ा बताना किसी में भी संभव नहीं है। दोनों दूसरा ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या भी पॉजिटिव होती हैं और पूर्ण संख्या भी पॉजिटिव ही होती है, मतलब धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है कि जब यहाँ पर पूर्ण संख्या को धन चिन्ह के साथ साथ ऋण चिन्ह में भी यदि आप प्रदर्शित करोगे तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब जैसे क्या है 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर ये आप धन में यहाँ पर, और 0 से जैसे इधर पीछे देखें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो ये सभी यहाँ पर क्या है, मतलब धन के साथ साथ ऋण वाली संख्याओं को भी यदि शामिल कर दें तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होते हैं। मतलब ये है कि जैसे 0 है तो यहाँ पर क्या पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। 1 है तो ये पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, लेकिन -1 तो -1 पूर्णांक हो जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं बोलोगे। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक वाली संख्या भी आ जाती है और इसमें ऋणात्मक वाली संख्या भी इसमें आ जाती हैं पूर्णांक संख्या में, इंटीजर नंबर में। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जैसे आता है अपना सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या इवन नंबर क्या होते हैं, तो इसके बारे में क्या है, वैसे अधिकतर को पता होगा। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं, यानी इनमें 2 का भाग चला जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि इनका जो इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो यूनिट डिजिट जो होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 में से होता है। 0, 2, 4, 6, 8 में से जिनका इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है, मतलब लास्ट का अंक। कितनी भी बड़ी संख्या हो केवल लास्ट में आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पर क्या है कोई नंबर यहाँ पर लिख दूं,
ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3892 लिख दिया। तो 3892 का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक क्या है, 2 है, मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, तो चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि लास्ट में क्या है 02468 है, मतलब सम संख्या है, या आप 2 का भाग देकर भी देख सकते हो। 2 का भाग देने पर यदि शेष पर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब सम संख्या है। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या है, अगला बिंदु है हमारा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट इवन नंबर, यानी कि यहाँ पर सम संख्याओं का बिल्कुल उल्टा, यानी कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम होती है। इसका मतलब ये कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। या आप ये बोल सकते हो कि इनका जो यूनिट डिजिट होता है, यानी इकाई का अंक होता है, मतलब लास्ट में जो अंक आता है वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से होता है। इन 5 में से यदि कोई भी अंक लास्ट में दिया है, इकाई अंक दिया है, यूनिट डिजिट दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब उसमें 2 का भाग जाने वाला नहीं है, यानी आप उसको 2 से भाग दोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो उसमें 0 के अलावा कुछ रिमाइंडर उसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद आता है यहाँ पर अपनी क्या है, भाज्य संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या टॉपिक है अपना, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होते हैं यहाँ पर, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा, भाज्य संख्या एक से बड़ी, यहाँ पर ऐसी संख्या, एक तो कंडीशन क्या है कि एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, एक व स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो। एक से बड़ी, अन्य, एक व स्वयं के अलावा अन्य से कैसा हो, विभाजित हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का यदि उसमें भाग जा रहा है तो वो क्या होगी, भाज्य होगी, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता दूं 6, तो 6 कैसी है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 6 में जैसे 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का जाएगा, इसके साथ 6 में 2 का भी जा रहा है, और इसके बाद साथ इसमें 3 का भी जा रहा है। और भी जैसे मैं यदि आपसे बोलूं जैसे 8 है, तो 8 भी भाज्य, क्योंकि इसमें 8 में 2 का जाता है, 4 का जाता है। और भी देखें तो यहाँ पर क्या 9 भी है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है 9 के अलावा। और भी हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 15 है, मतलब बहुत सी संख्या है, इसमें 15 में 3 का जाता है, 5 का जाता है। तो भाज्य संख्या जिनमें यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा यानी अन्य किसी संख्या से यदि भाग जा रहा है, वो अन्य किसी नंबर से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो कैसी है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आता है अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए, ना तो एक का भाग जाए और ना ही स्वयं से विभाजित ना हो, ना तो एक का भाग जाए और ना ही एक बार स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे बोलूं जैसे 7 है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 में 7 का जाता है, 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 2 भी अभाज्य है, क्योंकि 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता है। और भी जैसे 13 है, 17 है, 19 है, तो यहाँ पर 23 है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो कैसी है, अभाज्य संख्याएं, जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य होने के साथ साथ सम है। नहीं तो अभाज्य संख्या सभी की सभी कैसी होती है, विषम होती है, ओड नंबर होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप नोट यहाँ पर कर लेना उसमें। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वैसे क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में परिभाषित हो, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो इसका पालन नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या के बारे में आ जाएगा। इनके लिए यहाँ पर क्या है, सभी जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम विषम भाज्य अभाज्य सभी परिमेय हैं। साथ में कोई जैसे 3/4 लिखूं तो ये परिमेय है, -3/4 लिखूं तो ये भी परिमेय है यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4/3 लिख दूं तो भी परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या यहाँ पर बटे वाली, ठीक है। 0 कुछ लिख दूं यहाँ पर, जैसे 0 यहाँ पर 5 लिख दूं तो ये भी परिमेय है, ठीक है। लेकिन परिमेय कौन सी नहीं है, यदि बटे में 0 आता है, जैसे 5/0 लिख दूं, यदि नीचे 0 आ रहा है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जो परिमेय P/Q के रूप में परिभाषित हो ये ऐसी संख्या, और अपरिमेय जो P/Q के रूप में परिभाषित ना हो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं ये ऐसी दो संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिया हो, तो उन्हें बोलेंगे सहभाज्य संख्याएं। मतलब एक के अलावा यदि एक से बड़ा इनका HCF आना चाहिए, महत्तम आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर जैसे बोलूं, जैसे 15 और मैंने यहाँ पर 21 ले लिया, तो 15 और 21 जो है वो है सहभाज्य संख्याएं। यानी कि यहाँ पर एक से बड़ी कोई ऐसी संख्या हो जिसका भाग 15 में भी जा रहा हो और जिसका भाग 21 में भी जा रहा हो, तो 15 में 3 का भाग जाता है और 21 में भी 3 का भाग जाता है, मतलब ये सहभाज्य संख्याएं हैं इसमें, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ पर क्या है 16 है, तो ये भी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 12 में 2 का भाग जाता है, 16 में भी जाता है, 12 में 4 का जाता है, 16 में 4 का जाता है, तो ये कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। फिर अगली आती है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर क्या है, यदि मैं बोलूँ जैसे एक 12 ले लिया और एक इधर यहाँ पर जैसे क्या है 25 ले लें हम, ठीक है। तो 12 और 25 कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का भाग 25 में जाता है उसका भाग 12 में नहीं जाता, और जिसका भाग 12 में जाता है उसका भाग 25 में नहीं जाता। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। और यदि एक से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है उसमें, तो इसका मतलब वो कैसा है, सहभाज्य। और कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने क्या है, दो संख्याएं और हैं, कौन कौन सी यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं। यहाँ पर एक होती है काल्पनिक संख्या और दूसरी होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पर क्या है, एक मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, और दूसरी होती है यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। दो नंबर और अपने यहाँ पर बनते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग, ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या का वर्ग कैसा दिया, ऋणात्मक दिया, माइनस में दिया, तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर माइनस की है तो इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, मान के चलो यदि क्या है, जैसे x² बराबर -3 दिया है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है x यहाँ पर। या मैं ऐसा बोलूं कि रूट में -3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर माइनस दिया तो इसका मतलब काल्पनिक संख्या है। मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि माइनस में दे रखी है तो वो कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर क्या है, काल्पनिक संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यहाँ पर उसमें क्या है, सभी संख्याएं जाती हैं वास्तविक संख्याओं में, क्या सम विषम भाज्य अभाज्य बटे वाली जो हुई, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं फिर क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। जो अभी तक हमने पढ़ा था वो सभी वास्तविक होंगी, ठीक है। काल्पनिक में कौन सी आएंगी, यदि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिया है, कोई माइनस में संख्या दे रखी है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्या पहला संख्या पत्ती का पहला भाग अपना यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या है अच्छे से आप नोट कर लेना, वीडियो को क्या है एक बार और क्या है बैक करके आप अच्छे से देख लेना, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ में आएगा। और इनसे संबंधित ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है। धन्यवाद।